क्या कराची किंग्स 8 मैच मुसलसल हारने के बाद मजबूत कलंदर्स की टीम को आज शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे, और वो भी जब सिर्फ 150 रन चेस करने हो, जहां आज पहले मैच में 245 रन बने हो। कोका-कोला प्रेजेंट्स पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, स्पॉन्सर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, डीएचए दबंग, डीके इवेंट्स मैनेजमेंट, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रूज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, एंड इसके साथ साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच और तमाम स्पॉन्सर्स का कि जिन्होंने हमारा त्यौहार एचबीएल पीएसएल सीजन 7 को स्पॉन्सर किया। आप में ज्वाइन कर चुके हैं, आजकल इनके पेपर्स चल रहे हैं तो आते जरा थोड़े से कम है, लेकिन हम इनको जबरदस्ती बुलाने की कोशिश जरूर करते हैं कि ये आए, क्योंकि हमारी यंग गन जिस तरीके से ये बोलते हैं, जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। हमारे छोटे से हैं उम्र में लेकिन एक्सपर्ट, जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करने वाले यूशा बाबर अंडर 19 क्रिकेटर आ चुके हैं। यूशा, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। यूशा, क्या हुआ? आपकी टीम भी कोयटा ग्लैडिएटर्स है, ये आज आपकी टीम के साथ जरा आपसे भी ले लेंगे, थोड़ा सा दर्द हम सब शेयर कर रहे थे, तो आप भी थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाएं। सर देखें, डिसहार्ट तो ज़रूर होंगे क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स फ्रॉम फर्स्ट सीजन टू PSL 7 अभी वही टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन जिस तरीके से एक अप्रोच होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक माइंडसेट होता है, एक टीम प्लान होता है, वो नज़र नहीं आया हमें। अब पिछले इस्लामाबाद वाले मैच के बाद से अगर देखें हम, तो हमें कोई एक मैच में जो टीम प्लानिंग है स्टार्टिंग से लेके बॉटम से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, कोई भी हमें माइंडसेट नज़र नहीं आया, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। और टीम मैनेजमेंट को मैं समझता हूँ कि आपने लास्ट मैच में देखा सोहेल तनवीर ने 50 से ज़्यादा रन खाया और आज भी वही हुआ, रिपीट हुई वो चीज़। तो मैं समझता हूँ सोहेल तनवीर का नो डाउट एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन एक उम्र होती है, एक टाइम होता है हर प्लेयर का, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप उन्हें खिलाएं। तो मैं समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट को लास्ट मैच के मुताबिक अगर परफॉर्मेंस देखें तो आज के मैच में सोहेल तनवीर को चांस नहीं देना चाहिए। फिर आपके पास अशर हैं, यंग अगर नहीं हो रहा था, आपने शुरू के पहले मैच खिला दिए, लेकिन सर वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जबकि वो ड्रेसिंग रूम इतना शेयर कर चुके थे, जहां आप खिला सकते थे वहां खिलाते ना। आप 3 फास्ट बॉलर, नसीम शाह, आपके पास सोहेल तनवीर, आपके पास इरफान मौजूद थे, तो आप गुलाम मुदस्सिर की जरूरत क्या थी? आप जाते फिर अपने स्पिनर के साथ, अशर के साथ। देखें सर, अशर के साथ बिल्कुल जा सकते थे, नो डाउट जा सकते थे, लेकिन सोहेल तनवीर की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, सोहेल तनवीर ने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी थी। खुर्रम शहजाद ने भी कोई इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन सोहेल तनवीर से बेटर थे वो। उन्होंने भले 10 रन हर ओवर में कंसीड किए थे, उन्होंने एक आउट भी किया था, उनको आप एक बार फिर चांस दे सकते थे। जरूरी नहीं है सोहेल तनवीर को चलें आप अगर एज अ बैट्समैन भी खिला रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर ही खेलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर प्लस पॉइंट आप बैटिंग का ले रहे हैं तो उन्होंने बैटिंग में क्या कर लिया? आपने पूरे PSL में अगर आप उनका फर्स्ट मैच से लेकर आज का उठा लें, एक मैच भी नहीं जितवाया उन्होंने अपनी बैटिंग से, जहां उनको मौके मिले भी फिर भी उन्होंने मैच नहीं जितवाया। तो आज भी उनको पास अगर वो 25-30 रन भी कर लेते कोयटा के लिए तो वो भी बेनिफिशियल हो सकते थे रन रेट के मुताबिक, अगर हम रन रेट को कंसीडर करें, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, वो आउट हो गए, कोई अप्रोच नजर नहीं आ रही थी, कोई बैट फ्लो नजर नहीं आ रहा था। लगता है आपको सरफराज को तोड़ दिया है यूशा, बिल्कुल। एक तो जिस तरह कप्तानी से उनको हटाया गया था, फिर मिसबा और वकार के दौर में वो जब टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, मुसलसल बाहर बिठा के रखा, पानी लेके भेज रहे थे। हमारे यहाँ पर तो फॉर्मर कैप्टन के साथ वो तो ऐसे बैठे होते हैं कि जो हमने माजी देखा है, जब वसीम कप्तान थे, वकार का अपना अंदाज था, वकार कप्तान थे, वसीम का अपना अंदाज था। कहने का मकसद है कि ऐसा लगता है सरफराज को बाकायदा तौर पे वो कहते हैं कुर्सियां कर दो, तोड़ दो, ऐसा लगा। बिल्कुल सर, हमेशा जब वो विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा ऐसे ही लगता है वो इनका एक अप्रोच नजर नहीं आती, वो अप्रोच खुद से नहीं बनती, वो टीम मैनेजमेंट सेट करती है, टीम उनकी मोराल सेट करती है कप्तान का। टीम जब साथ देती है तो कप्तान का मोराल खुद आया होता है। सरफराज ने इस्लामाबाद वाले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो टीम को चाहिए था उनका साथ दें अगले मैच में, लेकिन अगले मैच में हमें कोई टीम यूनिटी नजर नहीं आई। और जहां तक आपने मिसबा वकार भाई की बात की है, अगर अभी आप ले लें, अगर शाहिद अफरीदी को कप्तानी से हटाते और सरफराज की जगह रखें या मिसबा उल हक को रखें या वकार यूनुस को रखें, तो मैं देख लेता हूं कि किसके अंदर कितना दम है जो पानी लेने के लिए उनको बोले मिसबा वकार। बिल्कुल सही बात है। आपको अपने फॉर्मर कैप्टन की थोड़ी बहुत तो सर इज्जत रखनी चाहिए। वो आप उनके पास, आप प्रेजेंट पे नहीं जाए, आप वाहिद क्रिकेटर है जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी कप जितवाए सर। वो ये आसान बात नहीं है, ये विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर आज तक नहीं कर पाए कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जैसे टाइटल लेके आए। तो हर चीज बैटिंग और बॉलिंग नहीं होती, कुछ कप्तानी भी होती है, मैं ये कहूंगा। और ऑलवेज आई सपोर्ट सरफराज अहमद इन हिज बैड एंड गुड टाइम्स, एंड वी शुड डू दिस।
ऐसा ये नहीं कि सिर्फ हम बुरे टाइम में अच्छे टाइम में सपोर्ट करें, आप बुरे टाइम में भी सपोर्ट करें। उसके लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए उन्होंने बहुत सर्विसेज दी हैं, नेशनल टीम के लिए बहुत सर्विसेज नदीम उमर साहब ने इवन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें सरफराज के साहबजादे अब्दुल्ला आए हुए थे, तो जब शाहिद अफरीदी आ गए, कप्तान कौन होगा, मीडिया सवाल कर रहा था, उन्होंने कहा मेरा कप्तान ये सरफराज और उसके बाद ये, तो उन्होंने इतना बैक किया था, इतना आज तक सपोर्ट किया। साहब ये जो रिजवान के साथ इस वक्त बाकी खिलाड़ी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शान मसूद के रन, अगर टॉप 3 बैट्समैन देखें तो फखर के बाद रिजवान और शान मसूद दिखाई दे रहे हैं पहले 3 में, फिर उसके बाद रोजो आके रन खेल जाते हैं, कभी खुशदिल शाह नीचे से, कभी टिम डेविड। तो कहने का मकसद है फिर रिजवान खुद फ्रंट से लीड करते हैं, वो आके ऊपर से भी जिस तरीके की बैटिंग करते हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी, उनकी दिलेरी से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सरफराज को यहां तक लाने में बहुत हमारे मैनेजमेंट का रोल तो बहुत बड़ा है जो इससे पहले थी। सही बात है, सरफराज को तो डिमोरलाइज कर दिया मिसबा और वकार यूनुस ने, उसको खत्म कर दिया बिल्कुल ना, इतना जहनी टॉर्चर दिया है कि उसको क्रिकेट खेलना खत्म करवा दी, बहुत बाहर बिठा के क्रिकेट खत्म कर दी। जो आप अभी कराची के खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो ये इसकी बदकिस्मती थी मेरे ख्याल है कि कराची का था, ये वरना यही कप्तान जो 2 टाइटल जिता देता, और के साथ नहीं है, ये कराची वालों के सारे प्लेयरों के साथ यही होता है। सॉरी आपको कट कर रहा हूं, अगर नसीम भाई आप देखें वर्ल्ड कप 2015 की, तो उस टाइम भी कप्तान मिसबा थे और कोच वकार यूनुस थे, उस टाइम भी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नो डाउट बहुत हमारे मुल्क के बड़े नाम है वकार यूनुस, मिसबा उल हक, उन्होंने बहुत सर्विसेज एज ए मैनेजमेंट उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। एज अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने सरफराज अहमद को ओपनर भेजा जो कि हरी पिचेस थी, ग्रीन ट्रैक से, जहां बॉल गोली की तरह निकलती थी, आपने भी उस दिन जिक्र चला था डेल स्टेन की बात, तो साउथ अफ्रीका वाले मैच में उन्होंने ओपन करवा दिया, कीपर को ओपन करवा दिया, जबकि सरफराज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेल बोला वहां पे वकार कहते हैं कि अच्छा ये ओपनर भी हैं, तो उन्होंने इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने अपनी टीम में जगह पक्की कर ली, जिससे वहां पे उनका एक स्लोगन मशहूर हो गया, सरफराज धोखा नहीं देगा। तो वहां से सरफराज आए, लेकिन एंड में आप उनको एक एक मैच, बांग्लादेश सीरीज देख लें, आखिर का मैच दे दिया, साउथ अफ्रीका सीरीज देखें, आखिर का मैच दे दिया। यार आप उसको पूरी सीरीज तो खिलाओ एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फिर जज होगा। अभी विराट कोहली पूरे मैच, पूरी सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई ने ये तो नहीं किया ना कि आप उसको आखिरी मैच दे रहे हैं, बीच वाला मैच। बड़े प्लेयर की सर थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ी बहुत भी क्यों, ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि उसके आप पास्ट एक्सपीरियंस देखें, पास्ट में देखें, तो उन्होंने 2 आलमी कप जितवाए में, जो आसान बात नहीं है। जी हाजी साहब, आप बात कर रहे थे। नसीम भाई, मैंने आपको बताया कि कोयटा के साथ जो सरफराज के साथ ज्यादती हुई ना, इस वजह से कोयटा की टीम बैठ गई है ना, जो क्योंकि वो मोराल आपने कप्तान का ही तोड़ के रख दिया, और जिस तरीके से वो जो कहते हैं ना टॉर्चर, भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर तो बकायदा प्रॉपर टॉर्चर होता है। सरफराज की कप्तानी में कितने प्लेयर बने, सरफराज एज ए कप्तान दूसरे प्लेयरों को आगे भेजता था, इस वजह से उसने अपनी बैटिंग खराब कर दी। अगर वो खुद बैटिंग करने आता तो ये इतना अच्छा बैट्समैन होता कि यकीन करो बाबर आजम की टक्कर का बैट्समैन। वो सेल्फिश नहीं था ना, देखे ना, वो उसके लिए टीम इंपॉर्टेंट थी, वो 11 सीरीज जिता रहा था पाकिस्तान वो बोलता है टीम जीतनी चाहिए। सरफराज की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और ये आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासत में भी बहुत अल्फाज यूज़ होते हैं कि इमरान खान बहुत शरीफ है, उसके साथी सही नहीं है। हाँ, तो सरफराज के साथ यही हो रहा है कि बेसिकली इस सरफराज की क्या, मैं आपके 2-3 मैं आपके सुने, मैं अभी आपके 2-3 टीमों मैच शुरू होने से पहले, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैं 3-4 टीमें आपको बता देता हूँ, 3-4 टीमें ऐसी बता देता हूँ जिसमें इस मैच को उनका मकसद ही नहीं है क्रिकेट खेलना, वो तो इस चक्कर में है कि किसी तरह ये PSL आ जाएं, ड्राफ्टिंग में आ जाएं। सरफराज को ये टीम, मुझे नहीं समझ में आया, सरफराज खुद अगर बैठा था तो फिर तो सरफराज बहुत ही ज़्यादा सीधा आदमी है कि जो उसने लड़के पिक किए हैं, ये लड़के जो पिक किए हैं, जो लड़के, मैं 3-4 लड़कों के नाम बता दूं जो जिनकी ऑलमोस्ट क्रिकेट पीछे भी काफ़ी 6 महीने से, साल से क्रिकेट नज़र नहीं आ रही थी, वो लड़के कैसे हो सकते हैं। और सरफराज देखें, ये आप वसीम अकरम, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वसीम अकरम जैसा जिसकी टीम में हो, उसकी टीम इस काबिल ही नहीं थी, वो तो 9 के 9 मैच हार रही है या 8 के 8 हार गई, वो हार गई, मगर लड़के इस काबिल नहीं थे। आप देखें मुल्तान की टीम, आपको खुद पता चल जाएगा ये टीम जीतने वाली है शुरू से। ऐसे लाहौर कलंदर की टीम में आप उठा के देखें, जीतने वाली टीम थी। इसी तरह आप देखें, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, मगर इन 3-4 से बेहतर थी ज़ल्मी।
इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 4 टीमें ने अच्छे प्लेयर पिक ही नहीं किए। पता नहीं किसने टीम बनाई, पिक ही नहीं किए। ये साजिद खान ने बड़ी अच्छी आते हुए बात की थी कि ये आजम खान की टीम बनी हुई है, जिसपे वो कहता यार ये टीमें ऐसी थोड़ी होती हैं। साजिद भाई, ये जो अभी बात कर रहे हैं सईद भाई और सब लोगों ने गुफ्तगू की, आप इस पे कैसे रोशनी डालेंगे? सरफराज को बकायदा मेंटली खत्म किया गया है। जो बात हम कर रहे हैं कि जब जिस दौर में उनको पहले टीम से बाहर किया, जब उन्होंने नंबर 1 रखा हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके का उनके साथ रवैया रहा, पानी लेके भेज रहे फॉर्मर कैप्टन को, और फिर ऐसे कप्तान को फिर टीम तगड़ी चाहिए होती है और शायद वो उस तरीके की परफॉर्म नहीं कर सकी। जी साजिद भाई, जैसे ग्रेट सईदाबादी, ग्रेट हाजी असद साहब बात करें, देखिए हाजी असद साहब एक बहुत बड़ा नाम है हमारी कराची क्रिकेट के, जो उनकी खिदमात है उसमें दो राय हो ही नहीं सकती। और जिस तरह सरफराज को खत्म किया गया ना, ये पूरी एक लॉबी के तहत 50 टेस्ट मैच खेलना, 116 ओडीआई खेलना, 11 सीरीज जिताना, दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन कप्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम करने वाला, जिसको यकीनी तौर पर जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर एक लॉबी के तहत जिस तरह मिसबा और वकार ने डंके की चोट पे सरफराज के कैरी के साथ खेला और रिजवान को बनाने में 100% रोल प्ले किया, उससे काम लिया और सरफराज को दिखाते रहे। उसकी तस्वीर सरफराज को बाहर बिठा के, सरफराज बाहर बैठा, उसको प्लेयर बना दिया। आज सरफराज के साथ वही सुलूक हो रहा है। टीम गेम है, देखिए टीम गेम में एक अकेला सरफराज कुछ नहीं है। सरफराज हालांकि अच्छा कीपिंग भी कर रहा है, अच्छी बैटिंग भी आ रही है, मगर टीम जो जेल की हुई है, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, खास तौर पर दूध वाला आजम खान और नबील हाशमी, ये तो बन गए। उन्होंने इस क्रिकेट के साथ जुल्म कर दिया। शहर कराची के लड़के ने, तो हाजी साहब ने बात की थी, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान का मोस्ट टैलेंटेड, 60 दफा पाकिस्तान के नेशनल 2020 में रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला। लास्ट मैच अगर देखा जाए, लास्ट मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी 49 नेशनल स्टेडियम कराची में। आजम खान भी खेल रहे थे, मगर वही लॉबी के तहत उसको बाहर कर दिए गए। अब मुझे बताइए, दानिश अजीज मोस्ट टैलेंटेड पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा उसको बहुत हाईलाइट करते हैं, मगर उसके साथ ही वही जुल्म हो रहा है जो यकीनी तौर पर जो दूसरे खिलाड़ी के साथ होता है। तो बात ये हो रही है नसीम भाई, बात ये होती है जो हमारा प्रोग्राम, जो मेट्रो न्यूज चैनल, जो आलो देखा जाता है, पसंद किया, ऐसे नहीं किया जाता। हक सच की बात करने की हम कोशिश करते हैं और हमारे जो पैनल आते हैं एनालिस्ट आते हैं, उनकी गुफ्तगू सराही जाती है। बिल्कुल सही बात है। साजिद भाई का भी पॉइंट यही है कि बाकायदा एक तरीकेकार अडॉप्ट करने के बाद सरफराज को आपने बिल्कुल तोड़ के रखने की पूरी कोशिश की गई है। बाकी उनकी टीम की परफॉर्मेंस के सुहेल तनवीर किसी और में अगर 18 से कम रन नहीं देंगे, एक्सपीरियंस बॉलर, तो और भी और टूटता ही चला जाता है। तो खिलाड़ियों की जानिब से भी उसके अपने कप्तान को सपोर्ट करने वाली परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। नसीम भाई, सरफराज एक वेल नोन नेम है, प्लेयर है, उन्होंने सीरीज 2 टाइटल जितवाए। सर, आपका एक्स कैप्टन है, आप उसको रिस्पेक्ट तो देंगे, आप उससे पानी तो नहीं जाएंगे। छोटा भी बंदा होगा, आप उसको भी बोलोगे पानी देकर, वो भी बोलेगा यार ऐसी बात नहीं होती। रिस्पेक्ट सबके लिए होती है, सबको मिलनी चाहिए, तो देनी चाहिए, लेकिन चांस देना चाहिए। उन्होंने हमेशा टीम को आगे रखा, पाकिस्तान को आगे रखा कि पाकिस्तान जीतेगा, टीम जीतेगी, मैं अपना नहीं, पाकिस्तान जीतेगा। ये नहीं कि जैसे आज का मैच हुआ, उमर अकमल ने 50 मारी, उसके बाद मेरा हो गया, अब बाकी टीम देखे अपना। ऊपर से वो वाला इनका किरदार नहीं था। इन्होंने कहा कि जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, नाम पाकिस्तान का होगा, मेरा तो होगा, साथ में पाकिस्तान का होगा, टीम का होगा, सबका होगा। ये ऐसी इस टाइप की शख्सियत है, बहुत अच्छे इंसान है, बस उसको उनको तोड़ दिया, खत्म कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए था। तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स इस मैच में टूट गया, क्योंकि 7 गेंदों पर 25 रन दरकार है। उस पिच पे 150 बनाने थे लाहौर कलंदर्स को, कि जिस पिच पे आज मुल्तान सुल्तान ने 245 रन स्कोर किए और नया तारीख रकम कर दी पाकिस्तान सुपर लीग की। वहां पर जो वन ऑफ द फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स, यही क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी एक दिन बहुत अच्छी, कभी एक दिन बहुत खराब। सरदार भाई, सर मुझे ये सारा सिनेरियो, सरफराज पे थोड़ी सी बात कीजिएगा, फिर अभी इस मैच पे भी बात करेंगे। सरफराज पे आई साहब ने तो मिठाई मंगवा ली थी आज। शूशा ने कहा कि आज अभी हारा नहीं है जो है वो लाहौर कलंदर। आई साहब ने कहा अच्छा मैं मिठाई मंगवा लेता हूँ, तुम ये वाला मैच जो है वो नहीं जीत पाएगा क्योंकि गिफ्ट देने। आई साहब मिठाई खिलाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं खिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे तो ये सारा सिनेरियो सरफराज वाला देख के डर लगता है कि रिजवान के साथ आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा ही ना हो, क्योंकि रिजवान भी उसी पिच पे चल रहा है, उसी ट्रैक पे चल रहा है जिस पे सरफराज हुआ करता था, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और एक मज़हब के करीब। और रिजवान का भी यही सारा कुछ है।
तो आने वाले वक्त में मुझे ये थोड़ी सी है कि रिजवान के साथ भी इस तरह का कुछ ना हो। दूसरी चीज़ ये कि आपको कंटिन्यूसली एक वक्त था जब सरफराज कंटिन्यूसली आपको सीरीज़ जितवा रहा था, मैचेस जितवा रहा था, तो आज तो वो वक्त भी है कि बाबर के होते हुए कि हम लोग मैच हारते भी हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान टीम के लिए आने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगी तो वो एक बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान के लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि PSL के अंदर से ही लड़का निकलता तैयार होगा। अब आप मोहम्मद हारिस को हारिस जो बॉलर है हमारा, उसको हारिस रऊफ जो था वो भी सर PSL से ही आया है। तो इसी तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जैसा कि आपने कहा था नहीं है, लेकिन आगे मौका मिलता है उनको, फिर वो टीम के अंदर परफॉर्म करना चाहिए उनको। तो मैं ही समझता हूँ सरफराज के साथ ये जो सारी सिचुएशन बनाई जाती है, बेशक आप उसको कप्तान ना रखें, लेकिन कम से कम उसको इतनी रिस्पेक्ट दें कि उसको मैचेस खिलाएं। यूशा ने भी जैसा कहा कि उससे सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं करवाई जाती और आखिर के मैच उसको खिला दिए जाते हैं। सर आखिर के मैच तो उसे खिलाए जाते हैं कि जो एक नया प्लेयर हो, एक नया प्लेयर जो डेब्यू कर रहा हो, उसे आप आखिर का मैच खिला के टेस्ट करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आखिर में आप उसी प्लेयर को खिलाते हैं और जाके टेस्ट करते हैं। ये बड़ी सफदर ने बात की, लेकिन सफदर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ऐसा ना हो कि जो सरफराज के साथ हुआ ये आने वाले वक्त में रिजवान के साथ हो। इसकी वजह ये कि कभी माजी में वो राइवलरी हुआ करती थी, लाहौर और कराची की राइवलरी हुआ करती थी। अब कराची कहीं पर भी नहीं है। अब KPK और KPK और पंजाब दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। कहीं ये लड़ाई ना हो, ये पाकिस्तान की टीम है, खुदा के वास्ते इसको पाकिस्तान की टीम रहने दें, बजाय इसके कि जो परफॉर्म कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी भी आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए, तो फिर ऐसा लग रहा है कि 150 रन लाहौर कलंदर से चेस नहीं हो पाएंगे। 125 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किया। वैसे 5 गेंदों का खेल बाकी है अभी, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस मैच पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा लगता है कि कुफर टूट गया खुदा खुदा करके, और कराची किंग्स की टीम शायद आज 8 मैचों में मुसलसल शिकस्त के बाद एक ऐसा मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी जो यहाँ बैठे हुए लोग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग या दुनिया की जितनी भी लीग्स होती हैं, इंटरेस्टिंग मुकाबले होते हैं, पता नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। कोका कोला प्रेजेंट्स powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, but Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties. इनके साथ साथ Skills Builders and Developers, Constructs Your Dreams. तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रस्मी कार्रवाई रह गई है कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जो आर्च राइवल्स कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच जारी था। अब एक गेंद रह गई है और 25 रन दरकार हैं फतह के लिए। ये बड़ी क्या मोरल पे फर्क पड़ जाएगा लाहौर कलंदर्स के कि उनसे एक ऐसी पिच पे के जहां सुबह मुल्तान सुल्तान ने 245 रन स्कोर किए, वहां पर वो 150 रन चेस नहीं कर सके। ये वो टीम है कि जो तकरीबन क्वालिफाई कर चुकी है प्ले ऑफ के लिए। तो क्या आने वाले मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आ सकता है? क्योंकि कोई भी ऐसा मैच कि आप लो स्कोरिंग मैच हार जाएं। और इसके साथ साथ कराची किंग्स के शायकीन के लिए अच्छी खबर कि बिलाखिर उनकी टीम 8 मैचों में शिकस्त के बाद पहला मैच जीतने में कामयाब हो गई। कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट कराची किंग्स के डगआउट में भी दिखाई दी। कराची किंग्स के शायकीन ने भी एटलीस्ट वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि अब 150 रन ही बनाए इन्होंने, 170 इनसे नहीं बच रहे थे, 180 इनसे नहीं बच रहे थे, फिर ये 150 कैसे बचाएंगे उस पिच पे कि जिस पर 245 रन स्कोर हुए आज सुबह के मैच में। सेम पिच, कंडीशन एकदम से मुख्तलिफ हो गई और 150 रन चेस नहीं हुए, 150 रन लाहौर कलंदर से नहीं बने। उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ सकता है? आज सिर्फ 149 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स की टीम ने, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आज बाबर आजम ने 39 रन स्कोर किए थे 32 गेंदों पर, क्योंकि दूसरे एंड से ज्यादा विकेटें गिरती चली जा रही थी। 26 और 27 रन बाकी थे। कासिम अकरम ने स्कोर किए थे 27 रन, नीचे से ग्रेगोरी ने जो स्कोर किए थे, वरना 118 पे उनके 8 आउट हो गए थे और वहां से ये 149 तक लेके गए। तो ग्रेगोरी के जो रन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फिर जो रिप्लाई हमने देखा उसके अंदर कलंदर्स कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आज उनके दोनों इनफॉर्म ओपनर्स फ़खर जमान और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके का ओपनिंग स्टैंड दे रहे थे वो भी नहीं दे सके। 14 रन तक पहुंचते पहुंचते दोनों आउट हो गए थे। उसके बाद जिस तरह विकेटें पतझड़ के पत्तों की तरह गिरती रहीं,
एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर, वो सब देखते रहे। लाहौर कलंदर्स के मोरल पे फर्क पड़ सकता है इस परफॉर्मेंस के बाद, ये अपने तमाम लोगों से पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties, Skills Builders and Developers, constructs your dream. Thank you very much all the sponsors. PSL सीजन 7 की इस ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया, और मैचेस भी इस दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं कि 200 पे 200 चेस होते हुए हमने देखे। आज नया तारीख बन गई कि 245 रन हाईएस्ट स्कोर PSL की हिस्ट्री का हो गया। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस मार्जिन से आ रहे 117 रन से, वो हाईएस्ट मार्जिन है अब तक शिकस्त का। फिर शाम का जो मैच हुआ उसी पिच के ऊपर के जहां 245 रन पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे, कराची किंग्स की तो बैटिंग चली नहीं रही और उन्होंने सिर्फ 149 रन स्कोर किए थे। लाहौर कलंदर से वो रन्स भी नहीं बने। ये इंटरेस्टिंग क्रिकेट है ना, हमारी PSL, हमारा त्यौहार जिसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। सईद भाई 150 रन नहीं बने। नसीम, मैं अगर आपके सवाल को इस तरह से ले लूं कि मैं क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, मैं इसलिए नहीं बात करूंगा क्रिकेट की, ये क्रिकेट हुई नहीं है। और ये इस वक्त मैं पूरे कराची से कहूँगा सोशल मीडिया पे कल लाहौर का थैंक यू करें, इसने कि हमारे इस वक्त देखें, इसने अगर ये मैच हम जीते हैं, मैं क्रिकेटर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आवाम तो खुश हो रही होगी लाहौर को मार दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान, वसीम अकरम लेजेंडरी प्लेयर, ऊपर से कराची का अपना खुद नाम, तो एक मैच उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया गया है कि इनको सांस लेने की भी तो आप ये कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट हुई नहीं, कराची नहीं जीता है, लाहौर हारा है, आप ये कह रहे हैं? लाहौर हारा है, बिल्कुल, ये लाहौर हारा और गिफ्ट दिया है, हारा तो गिफ्ट दिया है उन्होंने। ये मैं अच्छा जीतने की लाहौर की अब जेन्युइन जो खुशी होती है ना, ये तो यार नसीम आप मैं ये कह सकता हूं कि हर आदमी को खुशी होती है जीतने की। और क्रिकेटर, आपने बाबर आजम को जाते हुए देखा था, लाहौर को मारने के बाद कितना डेड जा रहा था, खुश नहीं था वो गिफ्ट उसको इतने बड़े 8 मैच से खुशी तो नहीं होगी ना। देखें खुशी नहीं होगी, ये मैच लाहौर ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट कराची को, ये मैं बता रहा हूं। और कराची को एहसान उतारने के लिए सोशल मीडिया को कल पूरे कराची वालों को लाहौर को थैंक यू करना चाहिए कि चलो पाकिस्तान तक बात रह जाए, दुनिया में तो जाए, एक मैच जीत गई कराची, इसलिए कि तीनों नाम बहुत बड़े हैं, बाबर आजम, वसीम अकरम, कराची खुद। और 9वां मैच हारती तो ये तो खत्म हो गया था, फिर तो कहानी खत्म हो गई थी। मैं खुद इस चीज पे, अगर कराची मैच हारती तो पता नहीं क्या क्या मैं आज क्या बातें कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि कराची जीता है, मैच क्रिकेट नहीं, कराची नहीं जीता है, लाहौर आ रहा है, ये गिफ्ट मिला और गिफ्ट दिया गया है, ऐसा भी क्या बातें? और मैं तो ये समझता हूँ, सही बोल रहे, सही बोल रही, गिफ्ट गिफ्ट ये कोई क्रिकेट मुझे बताओ, 149 रन का टारगेट है, टीम लाहौर की टीम आपको कहीं भी नजर नहीं आई इसमें। हाँ, कि चलो रन बनाने चेस पे जा रहे हैं, कहीं आगे ही नहीं आई ना, मुझे बताओ। लाहौर कलंदर्स के काम वैसे हैरानकुन तो होते हैं यार, मैं तो बोलता हूँ लाहौर कलंदर के मगर इस वक्त तो एहसान किया हम पे लाहौर ने और राणा साहब का भी थैंक्स करना चाहिए, राणा साहब की मेहरबानी से कराची जीता है। हो सकता है मैं सही बताऊं, दोनों का ताल्लुक ऑफिशियल का, वसीम का भी और बाबर का भी लाहौर से ही ताल्लुक है, शायद इन्होंने भी रिक्वेस्ट की हो, खुदा के वास्ते मैच दे दो हमें ऐसा रिक्वेस्ट वसीम अकरम और बाबर आजम का कैलिबर रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। मैं बोलता हूं, देखो मेरी बात सुनो, गिफ्ट देने चाहिए ना, क्या है इसमें? देखिए कराची का बहुत बड़ा नाम है वसीम यार, दुनिया में अगर पाकिस्तान के बाद अगर लोग जानते हैं तो कराची को जानते हैं। और आज के ये कवरेज चल रही होगी जब 10 स्पोर्ट्स से और दुनिया में चैनल कितने, कराची 9वां मैच हार गई, मगर ये कि अब हो सकता है अगला भी मैच किसी से गिफ्ट मांग ले। साजिद भाई, ये आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि कराची नहीं जीता है, इतनी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि 24 रन से 150 नहीं बनाने दिए। लेकिन सईद भाई की राय है, हाजी साहब भी इससे मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं कि कराची नहीं जीता है, ये लाहौर हारा है और ये गिफ्ट दिया गया है। ये गिफ्ट कौन देगा साजिद भाई? नसीम भाई, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, गांधी जी और वसीम अकरम की तो बनती नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है और वसीम अकरम आकिब जावेद तो एक ऐसी दो आपस में कोचिस है तो यकीनी तौर पर कराची किंग ने गेम खेल के जीता और वसीम अकरम जो सदर है
दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह कराची की कारकर्दगी एक सवाले निशान थी और जिस तरह 8 मैच उन्होंने हारे, उसमें एक बहुत मायूसकुन कारकर्दगी है। बाबर की बात करें, अम्माद वसीम की बात करें, तमाम उन लोगों की बात करें जो ग्रीन में खेल रहे थे, मगर ऑफिशियली भी कारकर्दगी अगर बात करें, नवेद की बात करें और जो भी ऑफिशियल है उन सब की बात करें, उनकी भी कारकर्दगी सामने नजर आई उस तरह की नहीं जिसमें तमाम लोग एक बात कहने में मजबूर हो गए। और मगर कराची किंग्स के सदर यकीनी तौर पर उनको थोड़ा बहुत समझने का मौका मिला जरूर होगा। आपके ख्याल में आप रिजाइन नहीं करेंगे ये मैच जीतने के बाद? आप कह रहे थे वो रिजाइन कर देंगे। नहीं, आप रिजाइन नहीं करेंगे, मेरे अपने जराए बताते हैं। एक मैच के बाद जी साजिद भाई सुने, मेरी बात सुने, आप वो रिजाइन नहीं करेंगे। रिजाइन क्यों करें? उन्होंने थोड़ी बल्ला पकड़ के खेलना है, खेलना था। भाई आप कल तक ही कह रहे थे कि वो रिजाइन कर देंगे, ऑन कैमरा आपने 2 दिन कंटिन्यू ये बात कही है कि मेरे जराए बता रहे हैं और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, आपको पूरा यकीन था। और आपसे ज्यादा दोस्ती भाईजान और आपकी दोस्ती तो सबको पता है। देखिए नसीम भाई, यकीन माने बहुत मायूस थे, बहुत टेंस में थे। उन्होंने खुद कह दिया था मैं आइंदा कराची किंग के सदर से छोड़ दूंगा, मगर उनको जिस तरह उनको समझाया है, मैं समझता हूं वो ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट इंसान है, इससे बड़ा क्रिकेटर तो आया नहीं है। नहीं, नो डाउट। सईद भाई बात कर रहे हैं, हाजी साहब बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस पूरी कराची की आवाम के। मुझे बताइए कराची के कितने प्लेयर हैं यहाँ पर? एक प्लेयर कराची का नहीं है, नाम जरूर है, मगर उम्मीद है कराची की आवाम की उनके साथ इसलिए जुड़ी है, शहर कराची का नाम है, नान साहबियों की इंतहा। आप मुझे बताइए कौन सा प्लेयर यहाँ पर, आप यूनुस खान बैठा हुआ है यहाँ पर, उसको आपने चैनल पे लगा दिया, आप यूनुस खान को लेके आए ना, यूनुस खान को लगा दे बैटिंग करते, तो मैं मानूंगा इनको बड़ी बात है। तो किसी 2009 का वर्ल्ड कप सईद भाई ने राशिद लतीफ भाई का भी नाम लिया था कि वो कराची के साथ थे उस वक्त, अब से थोड़े अरसे पहले, तो वो कहां पर हैं? देखिए वो तो है ना, वो फ्रेंचाइज के साथ है। फ्रेंचाइज के साथ कौन कह रहा नहीं है राशिद लतीफ? मुझे बताइए। हाजी साहब कह रहे हैं नहीं है, नहीं मौजूद है, आगे स्क्रीन पे नहीं है, बिहाइंड द स्क्रीन राशिद तो काम कर रहा है ना। कौन कह रहा है राशिद काम नहीं कर रहा? हाजी साहब कह रहे हैं कि बिहाइंड द स्क्रीन भी नहीं है। देखिए आप हो सकता है देखिए ये चीज भी बताना जरूरी है, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हाजी साहब को पता है, सईद भाई को भी पता है। बात सिंपल सी है, वसीम अकरम वन मैन शो है, ठीक है। लोग ये ख्वाहिश है वसीम अकरम ना रहे और लोग आ जाए, तो लोग ये चाहते हैं, ये चीज नहीं होगी। वसीम अकरम कराची के सदर है, सदर रहेंगे। साजिद भाई कोई भी नहीं चाहता, आप ही से लोगों को खबर मिली थी कि वो रिजाइन कर रहे हैं, बाकी तो किसी को भी नहीं पता था क्या कि वो कराची किंग्स की सदारत से रिजाइन कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता था आपके अलावा। आपने 2 मरतबा कहा था। मैं तीसरी मरतबा कह रहा हूँ वसीम भाई को, मैंने कहा था वसीम भाई आप आम आदमी नहीं है, आपकी क्रिकेट के साथ और इस फ्रेंचाइज की जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, लोग ये समझते हैं ना भाई, सबसे पहले कैंप मैंने नेशनल बैंक के ग्राउंड में लगाया, मैं जीत के लिए जाना चाहता हूं। मेरी जीत जो है, मैंने पाकिस्तान सुपर लीग 2 एडिशन इस्लामाबाद को जिताया, 1 कराची को जिताया, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं, अगर तो कोई इवेंट पकड़ता नहीं हूं और इवेंट पकड़ता हूं दीवानदारी ईमानदारी से काम करता हूं। तो मैंने उनको बोला सर आप नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है साजिद भाई। मैं 1 मिनट आता हूं साजिद भाई आपके पास। युषा, ये जो आज की हैरानकुन शिकस्त लाहौर कलंदर्स की, देखिए सर क्रिकेटिंग सेंस में बात करूंगा मैं तो फिलहाल कि देखिए फिलहाल ही बात नहीं क्रिकेटिंग से बिल्कुल क्रिकेटिंग सेंस में ही बात हो रही है। जी युषा, देखें सर, नो डाउट बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो कि सबब बना के कराची किंग्स आज का मैच जीती। और देखें अगर आप लास्ट 2 मैच ले लें कराची किंग्स के, तो फाइनल ओवर तक मैचेस गए थे, तो बहुत क्रूशल, बहुत अच्छा मैच खेला था कराची किंग्स ने, दोनों बहुत अच्छे मैच खेले। और मैं समझता हूँ जो इस्लामाबाद से मैच हुआ था वो कराची किंग्स को हर हाल में जीतना चाहिए था। बिल्कुल एक कासिम अकरम और इमाद वसीम ने एक प्लेट में रख के मैच सेट कर दिया था, आपको उठाना था, ट्रॉफी उठानी थी आपको सिर्फ। वो कराची किंग्स 4 गेंदों पे 4 रन नहीं बने, 4 गेंदों पे 4 रन नहीं बने, जो कि बहुत अफसोस की बात थी। और मैं ये नहीं समझता था कि कराची किंग्स जो साहब, अगर आप पास में देखें, जो टाइटल जीत चुकी है, वो ऐसे 4 गेंदों में 4 रन नहीं बना सकती। बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने इस PSL में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन 4 गेंदों में 4 रन, भले वो जितने भी मैच हार गए उन्हें बनाने चाहिए था, और विकेट इन हैंड। और मैं समझता हूँ उमैद आसिफ को उस वक्त अगर नहीं भेजा था इस्लामाबाद वाले मैच में, तो ये बहुत गलत किया। जो बंदा आपको अच्छी हिटिंग कर सकता है, पावर हिटर है वो आपकी टीम में, आपने उनको नहीं भेजा और आपने फॉरेन प्लेयर्स को भेज दिया, थॉमसन को भेज दिया, जिनको आपने देखा हुआ भी नहीं है सही से बैटिंग में, क्रिस जॉर्डन को भेज दिया। तो वो मैं समझता हूँ वो मैच जीतना चाहिए था कराची किंग्स को, और उससे पहले वाला मैच भी जीतना चाहिए था। बिल्कुल कराची किंग्स को 2 मैचेस, ये हार जीत तो होती है क्लोज मार्जिन में जाके,
हो जाती है, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स आज ये 150 रन नहीं बनाएगा या मियां? बिल्कुल भी नहीं नसीम भाई, वो भी कराची किंग्स से जो लगातार 8 मैचेस हारता हुआ आ रहा है। मीर हमजा, यूशा ने कहा कि मीर हमजा ने बॉलिंग अच्छी कराई, तो बाकी मैचेस में भी करवाते हैं वो बॉलिंग अच्छी। उनको खिलाए 2 मैच, पिछले मैच में भी अच्छी की थी उन्होंने। फिर क्यों नहीं? 3 मैच जीतना चाहिए था मैच। आपकी और मेरी बैट लगी थी कि कौन जीतेगा। हाँ, और आपने और मैंने दोनों ने बोला था कि कराची किंग्स जीतेगा। उस दिन तो हार गया वो कराची किंग्स। अच्छा, लोग तो पाकिस्तान कराची वाले खुश तो आज हुआ तो होंगे, तोहफा मिला जो भी मिला। हमने मैसेज किया ना कराची वाले, कल करें सब मैसेज लाहौर को थैंक यू करें। थैंक यू फेसबुक पे लिख के हैशटैग थैंक यू। चलो कराची का जीतना ये अच्छा हुआ कि वसीम अकरम रिजाइन नहीं देंगे ना। हाँ, ये वाली ये अच्छा हो गया। साजिद भाई ने ये भी खबर आज ब्रेक कर दी। हाँ, ब्रेक कर दी ना। सफदर मियां, कुछ ये वाले मायूसी हुई थोड़ी सी या खुशी बहुत है कि कराची एटलीस्ट एक मैच तो जीता? सर खुशी की बात नहीं है, बात यह है कि मुझे जो लगता है कि शायद पिच चेंज होने की वजह से उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है कि पिछला मैच जो लाहौर में हुआ था वो भी उसके बहुत क्लोज आ गए थे, और ये मैच वरना अगर कराची की पिच पे जब तक कराची खेल रहा था तो बहुत बुरा खेल रहा था, लेकिन जब लाहौर में स्टार्ट किया उन्होंने खेलना तो काफ़ी कराची से जो खेल रहा था वो बड़ा बेहतर हुआ है वहाँ पे। तो शायद ऐसा है कि पिच का थोड़ा फ़र्क पड़ा है, वहाँ के प्लेयर वेल नोन थे पिच से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप सब जो बात कर रहे हैं कराची से कोई प्लेयर नहीं है कराची की टीम में, तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। एक मैच इतना क्लोज आना, ये वो जो इस्लामाबाद के साथ मैच हुआ था उसमें बड़ा अफसोस हुआ था कि वो बहुत क्लोज आ गए, और इतना क्लोज आके ये मैचेस बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, बट ये मैचेस तो अब तो कोई चांस ही नहीं है ना। अब तो अगला मैच भी जीत जाए तो कोई चांस नहीं है। नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक काम तो अच्छा हो गया कि वसीम अकरम हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। वसीम अकरम जैसा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया एज ए प्लेयर, जो उनके कारनामे, जो उनकी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। जिस तरह के वो स्विंग बॉलर थे, स्विंग के सुल्तान, लाजवाब थे मैच फिनिश करने में, बैटिंग में भी जब वो आते थे तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त होती थी। और इतना बड़ा नाम, 8 मैच हार गए, प्रेशर तो लाजमी तौर पे किसी पर भी होगा। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, वो 8 मैच हार गए तो प्रेशर तो लाजमी होगा। लेकिन आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। HBL PSL सीजन 7 में आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2 PSL के रिकॉर्ड बने। हाईएस्ट रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स 117 रन से हार गए, वो भी एक रिकॉर्ड बन गया। और आज ये 150 रन चेस नहीं हुए, तो ये भी एक बहुत सारे लोगों के लिए फीलिंग का सबब तो बना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि 150 रन नहीं बनेंगे। जिस तरह फ़खर जमान की फॉर्म है या आने वाले उनके जो बैट्समैन हैं जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं कि 150 रन नहीं बनेंगे, लेकिन यही खेल है, यही खेल की खूबसूरती है, और इसी को हम सब मिलके एंजॉय भी करते हैं। तो फिर कल का मुकाबला अब लाहौर कलंदर्स अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसा खेलेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल ये दिखाई देता है। साजिद भाई, लाहौर कलंदर्स वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब आज के इस मैच में जहां 150 चेस नहीं हुए, बैटिंग कोलैप्स कर गई, उनकी सारी एक्सपेक्टेशन से हट के नतीजा सामने आया, कल क्या फर्क पड़ सकता है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच हो रहा है? देखिए, अभी तक की इतलात ये शादाब अभी 100% फिट नहीं, उनके 4 खिलाड़ी अनफिट हो गए, जिसका शादाब की बड़ा अहम रोल है। शादाब की फिटनेस का भी मुझे इतना पता नहीं है, मगर ऑन द रिकॉर्ड मैं ये समझता हूँ कल लाहौर के अंदर कम बैक करेगी, जिसका फकर की फॉर्म है, शहनशाह अफरीदी का फॉर्म है, तो लाहौर कलंदर्स। साजिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। जनाब सफदर साहब, कल के मैच में क्या लाहौर कलंदर्स फाइट बैक करेगा? सर बिल्कुल करेगा, जिस तरह से आज उन्होंने थोड़ा वेकअप कॉल आ गई है अब उन्हें कि यार हमसे 150 नहीं बन रहे। इसलिए भी करेगा क्योंकि शादाब खान नहीं खेल रहा, ये एक बेनिफिट उनको मिलने वाला है, क्योंकि शादाब खान शुरू से एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। हसन अली नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, पिछले मैच में उनके 4 प्लेयर नहीं थे, एलेक्स हेल्स जा चुके हैं, स्टर्लिंग जा चुके हैं, जिन पे वो बैंक कर रहे थे वो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो लाहौर कलंदर यही स्ट्रॉन्ग कम बैक कर रहा है कल। मुश्किल है, प्रेशर होता है। एक मैच आप पहले यार आपने इतना कम स्कोर चेज नहीं करा कराची किंग्स से, जो टाइटल विनर था लास्ट टाइम का, उसके साथ जिसने 8 मैचेस लगातार हारे, एक मैच नहीं जीता, जिसने और ऊपर से मुश्किल लगता है आपको? सही, आप जल्दी बता रहे हैं कल कौन जीत रहा है? टीमें दोनों बहुत अच्छी हैं, मगर मैं तो हमेशा मैनेजमेंट पे या कप्तान पे मैच खेलता हूँ। बताएं। मैं मुल्तान जीती। नहीं, मुल्तान तो है ही नहीं कर कल लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद ने लाहौर कलंदर। जी हाजी साहब, कि मैं इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आज का मैच जो हारने से डिमोरलाइज हो जाए, डिमोरलाइज हुए, यही ने भी बात की। जी, लाहौर कलंदर मेरे हिसाब से जीत जाएगा। आपके हिसाब से लाहौर कलंदर है, तो फिर थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। यूशा बहुत बहुत शुक्रिया। यहिया मियां बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और पॉइंट टेबल पे एक नज़र जाते जाते ज़रूर हम डाल लेते हैं, क्योंकि अब 3 दिन रह गए इस वक्त
जी, इस वक्त आज के लाहौर कलंदर्स हारने के बावजूद भी दूसरे नंबर पर ही 8 मैचों में उनकी 5 फतुहात हैं। मुल्तान सुल्तान्स की सल्तनत जबरदस्त किस्म की, आज भी उन्होंने जबरदस्त खेल खेला, 9 में से 8 मैच जीतने में कामयाब हुए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब सूरत हाल तकरीबन बहुत ही मुश्किल हो गई है, क्योंकि 9 मैचों में 3 फतुहात और सिर्फ उनके 6 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अभी 8 मैच हुए हैं, उनके 2 मैचेस बाकी हैं, तो उस लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी उनसे 1 मैच ज्यादा जीते हुए हैं। तो प्ले ऑफ की टीमें तकरीबन कंफर्म ही दिखाई दे रही हैं, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। अगर क्वेटा आता है तो फिर ये तो बड़ा कोई हैरानकुन और मौजज़े वाला रिजल्ट होगा, जिसके चांसेस अब ना होने के बराबर रह गए, और ये उनके थिंक टैंक को जरूर सोचना चाहिए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।